नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, शैक्षणिक योग्यता संबंधी आदेश क्या क्या मान्य होगा। शैक्षणिक योग्यता को लेकर आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो जो भी आप लोग कमेंट करते हैं उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आखिर ये शैक्षणिक योग्यता को लेकर विभाग की तरफ से क्या आदेश जारी किया गया था। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके सिलेक्ट किए हैं जो आप लोग ज़्यादा संख्या में कमेंट करते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन ये था कि क्या एक सत्र में एक साथ 2 डिग्री मान्य होंगी और अगर मान्य होंगी तो इनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये था आपका कि कौन कौन सी डिग्री मान्य होगी। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि क्या सर बीएड को मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या एनआईयूएस डीएलएड को मान्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। और अगला प्रश्न है आपका कि किस तिथि तक के डॉक्यूमेंट आपके मान्य होंगे, यानी कि किस तारीख तक आपकी ग्रेजुएशन या जो आप डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या एक सत्र में एक साथ 2 डिग्री मान्य होंगी और इनकी कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ पर जब आप टीआरसी एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक की विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा, एक सत्र में 2 उपाधि वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना। अब ये सूचना क्या है, जब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर खुल जाएगा लोक शिक्षण संचालनालय का। इसमें अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, 1 डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। यानी कि 1 डिग्री आपकी स्वाध्यायी पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा से होनी चाहिए और दूसरी आपकी यहाँ पर नियमित है तो एक साथ दोनों को मान्यता दी जाएगी। दूसरा पॉइंट था, दोनों डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। यानी कि दोनों डिग्री आपकी पत्राचार से दूरस्थ शिक्षा से या फिर स्वाध्यायी है तो ये मान्यता यहाँ पर दी जाएगी। अगला पॉइंट है, परीक्षा में एटीकेटी के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां अर्जित होने परिलक्षित हो रहा है, किंतु ऐसी स्थिति एटीकेटी की अंक सूची में अंकित सत्र वर्ष के कारण हो रही है तो ऐसे प्रकरणों में भी अभ्यर्थिता मान्य होगी। तो एटीकेटी के संबंध में भी आदेश जारी किया गया था। अगला पॉइंट अगर यहां पर आप देखें, विद्यालयों के द्वारा सत्र विलंब से संपन्न होने सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा विलंब से संपन्न होने की स्थिति में 2 नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरणवार विचार कर गुण दोष के आधार पर निर्णय हेतु नियुक्तकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। तो यहाँ पर किसी कारणवश अगर आपका सत्र विलंब से होता है या कोई कारण से यहाँ पर शून्य घोषित कर दिया जाता है और आपकी 2 डिग्रियां एक साथ हो जाती हैं तो उस पर यहाँ पर जो नियुक्तकर्ता अधिकारी हैं उनके द्वारा विचार किया जाएगा और उसके आधार पर सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी मान्य की जाएंगी। अगला पॉइंट है, उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण उद्भूत होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी गुण दोष के आधार पर निर्णय कर सकेंगे। यानी कि बाकी का जो लास्ट निर्णय है वो अधिकारी पर डिपेंड करता है कि जैसा उनको सही लगेगा उस हिसाब से वो आपकी डिग्री डिप्लोमा वहां पर मान्य कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रश्न पर कि कौन कौन सी डिग्री आपकी मान्य होगी। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कमेंट आपके देखने मिलते हैं कि क्या सर बीएड को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, या प्राथमिकता किसे दी जाएगी, डीएलएड को मिलेगी या बीएड को मिलेगी। और इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि क्या सर एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इनके बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग के कमेंट आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन सी डिग्री मान्य होगी, तो आपने विज्ञप्ति में देखा है शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताएं जो आपकी है प्राथमिक शिक्षक को लेकर, ये तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप चाहें तो विज्ञप्ति को डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसमें यहाँ पर क्या क्या मान्य किया गया वो सारी चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ बात करें बीएड के बारे में तो सरकार ने एग्जाम फॉर्म के टाइम पर बीएड को अलाउ किया था, बीएड से एग्जाम भी दिलवाया है और आगे की प्रक्रिया में भी बीएड को शामिल किया है। अब यहाँ पर कोर्ट केस हो गया है तो अंतिम जो निर्णय होगा बीएड का ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा उसके आधार पर यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। प्रक्रिया दोनों के साथ बढ़ेगी, बीएड हो, डीएड हो या डीएलएड हो, सबकी एक साथ प्रक्रिया बढ़ेगी। लेकिन बात आएगी जब नियुक्ति की तो नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रहेगी। तो यहाँ पर प्रक्रिया किसी की नहीं रुकने वाली है, सबको अलाउ किया जाएगा। बीएड से भी डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाएंगे, डीएलएड से भी कराए जाएंगे और जो भी यहाँ पर डिग्री हैं सबसे यहाँ पर अपलोड कराए जाएंगे। लेकिन जो नियुक्ति रहेगी उस टाइम पर इन पर विचार किया जाएगा कि इनको नियुक्ति देनी है या नहीं देनी, और उस टाइम तक जो भी डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी।
यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि क्या सर 50% यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, आप थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो इसमें एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके लिए शैक्षणिक योग्यता में 5% अंक की छूट दी गई है। यानी कि जो यहाँ पर आप देखते हैं ये 50% लिखा गया है। कुछ लोग की ये भी कमेंट आती है कि सर मेरी 49.8% है या ऐसे 47% है, तो क्या मान्य किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो 5% तक की आपको छूट दी गई है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर मान्य किया जाएगा। आप इस चीज को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब हम बात करते हैं बीएड डीएड के मामले की, कि आखिर ये मामले की सुनवाई इस पर कब होनी है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर एक केस की अपडेट देखें आप, तो अगली जो सुनवाई की डेट है बीएड की, वो आपकी है 16/11/2022 की, यानी कि इसी महीने 16 तारीख को इस पर अगली सुनवाई होगी। अब फैसला कब तक आएगा इसका यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करती हैं। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या एनआईयूएस डीएलएड को मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर अगर आप देखें, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान एनआईयूएस से 18 माह के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स को देश भर में मान्य करार दिया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इस फैसले के बाद डीएलएड की डिग्री प्राप्त किए हुए अभ्यर्थी किसी भी राज्य में शिक्षक बन सकेंगे। तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का डिसीजन था, और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर एनआईयूएस डीएलएड को मान्यता दी गई है। तो अगर हम बात करें एनआईयूएस डीएलएड क्या होता है, तो ये बच्चों को पढ़ाने के लिए 18 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसके चलते आपको ये मान्यता दी जाती है कि अगर आपने 18 महीने का एक प्रोग्राम किया है तो आप वहां पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास डीएलएड डीएड या फिर बीएड होना चाहिए। आप इस 18 महीने के एनआईयूएस डीएलएड के ट्रेनिंग प्रोग्राम को करने के बाद भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो अब बात आती है कि क्या इनको एमपी में मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता जारी की गई है, आपने विज्ञप्ति में देखी है, उसमें एनआईयूएस डीएलएड का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया है और ना ही क्लियर इसको लिखा गया है, लेकिन एक वर्ड वहां पर है समकक्ष। अब ये चीजें डिपेंड करती हैं अधिकारियों पर, जो भी वहां पर अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, क्योंकि 9 नवंबर को ट्रेनिंग होने वाली है उनकी, कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से मान्य करने हैं, वो सारी चीजें वहां पर उनको बताई जाएंगी। उसके बाद जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी मान्यता की, तो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बिल्कुल मान्य किया है और बहुत सारे राज्य इसको मान्यता भी देते हैं। अब अगर हम बात करें अगले प्रश्न पर कि किस तिथि तक के दस्तावेज आपके यहाँ पर मान्य किए जाएंगे, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि सर मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, या मेरा रिजल्ट नहीं आया, या मेरे एग्जाम थोड़े से लेट हैं, तो क्या मान्यता कब तक की डिग्री को दी जाएगी, या कब तक हमारी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर आप विज्ञप्ति का एक पॉइंट यहाँ पर देखें, दस्तावेज अपलोड की दिनांक 9/12/2022 को अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि 9/12/2022 तक आपकी यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा जो भी आप कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अगर 9/12/2022 तक आपकी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है और एग्जाम में आपको होल्ड किया जा सकता है। तो ये तमाम जानकारी जो आप लोग बार बार कमेंट करते थे, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं कि क्या क्या यहाँ पर मान्य किया जाएगा और क्या क्या उनकी कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।